आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 RS अग्रवाल चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज नंबर 12A और 12A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व करने वाले। ठीक है, यहाँ पर सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिखा गया फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको समझाने से पहले इसका कुछ टर्म है वो मैं समझा देता हूँ। शब्द सब इसमें क्या क्या यूज होने वाला है और इसका क्या क्या काम है मैं वो समझा देता हूँ। सबसे पहले तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। INTEREST सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट SI। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? सिंपल इंटरेस्ट को SI बोल देंगे। ठीक है, अगला है हमारा टर्म आएगा, कहीं पर अमाउंट आएगा, अमाउंट को हो जाएगा AMOUNT, अमाउंट। अमाउंट को हम लोग A से डिनोट करने वाले हैं। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ था? ये अनार लिखा हुआ था। अनार हमें नहीं पढ़ना है वैसे इसमें। ठीक है, तो अमाउंट के बाद आ जाएगा रेट। मैं सभी को समझा दूंगा। RAT, रेट को हम लोग R से डिनोट करने वाले हैं, फॉर्मूला का अगर यूज करेंगे तो इसमें। ठीक है, और क्या आ जाएगा इसमें? टाइम आ जाएगा। टाइम को हम लोग T से डिनोट करने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि इसको हम कैपिटल लेटर में यूज करेंगे, इसको कैपिटल में, इसको स्मॉल कैपिटल, दोनों में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और एक और चीज हो सकता है इसमें, प्रिंसिपल। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम लोग P से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का अगर हिंदी मीनिंग बताया जाए तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज। क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, और अमाउंट का हो जाएगा हमारा मिश्र धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्र धन। रेट का हो जाएगा हमारा दर, रेट का दर हो जाएगा। टाइम का हो जाएगा हमारा समय। प्रिंसिपल का हो जाएगा मूलधन। समझ लेते हैं इसको। सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि किसी से कोई पैसा अगर लेते हैं तो वो पैसा कहा जाएगा प्रिंसिपल, कितना पैसा उससे ले। ठीक है, और इस पर हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा, कितना जोड़ करके देना पड़ेगा, वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। दोनों को जोड़ करके कितना होता है वो हमारा अमाउंट हो जाएगा, जो टोटल ये वो देना पड़ेगा और इसके साथ और उसका ब्याज बनता है वो, तो दोनों को जोड़ देते वो अमाउंट हो जाएगा। कितना दर पे लिए, कितना प्रतिशत के दर पे। ठीक है, परसेंट मतलब कितना, 2%, 4% या 20%, 22% पे लिए हैं तो वो रेट कहा जाएगा। और ये टाइम मतलब कितने साल के लिए। ठीक है, तो फिर हम इसको इरेज करते हैं और हम अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा सवाल यहाँ पर है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। हमारा निकालना है इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और भी निकालना है। और क्या निकालना? द अमाउंट भी निकालना। देखो, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है। जब मतलब जब प्रिंसिपल हमारा कितना है? 6400 रुपया। रेट कितना है? 6% पर एनम। ठीक है, हर साल 6% के हिसाब से बढ़ता रहेगा, तो उसी को PA लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, वो पर एनम का लाएगा। एंड टाइम, समय दिया गया है 2 साल। तो पहला वाला को सोल्यूशन कर इसको मिटाना। प्रिंसिपल हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन SOLUTION। सोल्यूशन क्या है? प्रिंसिपल डायरेक्ट मैं लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में P में, क्योंकि इससे पहले मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6400। और रेट को हम लोग बोले थे कि R से डिनोट करने वाला ये हमेशा परसेंट में रहेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 6%। और टाइम हमारा रहेगा T से डिनोट करेंगे, ये रहेगा 2 साल, 2 years। तो हेंस हो जाएगा हमारा, क्या निकालना हमें? SI। अच्छा, फॉर्मूला के बिना ये सवाल बनेगा? नहीं बनेगा। तो SI का फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते। तो PRT, ये भाई साहब हो गए हमारे फॉर्मूला। ठीक है, इसको तुम क्या करो, इसको याद कर लोगे। क्या कर लोगे? इसको याद कर लोगे। SI = PRT। बिल्कुल आसान है। ABCD का जो लेटर है ना, उसी में से मैं 3 इधर ले लिया और 2 इधर ले लिया। तो SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट, मल्टीप्लाई में टाइम। ठीक है,
तो अब यहाँ से हम इसका वैल्यू को पुट करते रहेंगे, हमारा आंसर आता रहेगा, मतलब इसको सॉल्व होता रहेगा। क्या है हमारा पी का वैल्यू कितना है, हम यहाँ पर लिखे थे 6400 और गुने में है रेट कितना है 6% और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे टाइम 2 वैसे ही छोड़ दो। अब आगे बढ़ते हैं तो 64 को मतलब 6400 मल्टीप्लाई। अच्छा इस भाई साहब के साथ एक प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख दिया। अगर इस पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, हम ऐसे ऐसे अलग से टॉपिक पर जिसमें मेनली जो हम कर देंगे ऐसे मल्टीप्लाई इधर उधर, तो उस टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं अगले दिन लेकर के आऊँगा, मतलब किसी और दिन। तो 6% को जब भी इसके साथ में परसेंट रहे ना तो ये समझ जाना है कि नीचे में कुछ तो आने वाला। ये देखो ये लाइन टेढ़ा वाला लाइन, इसको यहाँ सीधा कर दो, ये एक जीरो ऊपर का यहाँ और एक जीरो नीचे का यहाँ उतार दो, समझो ना ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई में कितना 2, ये हमारा हो गया, हाँ बन जाएगा। अब क्या ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ऊपर, खत्म, बात खत्म। अब अगर देखा जाए ध्यान से हल्का, तो यहाँ पर देखते हैं तो 64 गुने 6 फिर गुने 2, ठीक है। तो ये तीनों को आपस में गुना कर देंगे। तो सबसे पहले हम आराम से गुना करते हैं, तो 64 को तो हम वैसे ही छोड़ देंगे, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 12। तो 12 को अगर 64 से गुना करते तो उल्टा करते गुना, अगर ऐसे किया जाए तो 12 को 4 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48 के 8 हासिल 4 बचेगा, ठीक है। और 12 छक 72 में 4 जोड़ देंगे तो 76, तो 768 रुपया हमारा बनेगा SI सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। बट यहाँ पर हम कहाँ रुकने वाले हैं, हमारे जो बोला जा रहा है यहाँ पर अमाउंट भी तो बोल रहा है ना निकालने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट तो निकाल लिया भैया, अमाउंट कौन निकालेगा, मैं ही निकालूंगा। यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है AMOUNT, स्पेलिंग हुआ फॉर्मूला नहीं, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला हुआ PRINCIPL, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। उतना तो जगह मुझे लग नहीं रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट को ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो अमाउंट बराबर निकल जाएगा। प्रिंसिपल हमारा क्या था, पी का वैल्यू 6400, तो ये लिख दो यहाँ पर। और सिंपल इंटरेस्ट तो अभी निकाल करके लाया सामने, एकदम आपके सामने, बिल्कुल झूठ नहीं है। तो 786 नहीं 768, क्या यही है 768, 768, ठीक। अगर ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा 7 4 11 के 1 हासिल 7168, बाकी तुम लोग जोड़ लोगे, ठीक है। ये हमारा ए का वैल्यू आ गया, मतलब A फॉर अमाउंट आ गया, ठीक है। तो पहला सवाल तो हमारा क्लियर हो गया ना, ये वाला, ये भाई साहब डन, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो दूसरा सवाल हमारे पास है, प्रिंसिपल बराबर क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, P का वैल्यू 2650, क्या है 6 का जगह नहीं है, पहले 6 बाद में 5 जीरो, ठीक है। और क्या रेट को हम लोग क्या बोले थे, R बोले थे, R से डिनोट करते हैं, R इज इक्वल्स टू 8%। टाइम क्या, T जो है हमारे पास 2.5 साल है, देखो ना 2 होल एंड 1/2, इट मीन्स ये वाला, इट मीन्स 2.5 साल। तो इसको लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 4 आ जाएगा, और ऊपर वाला है ना क्या कर दोगे, इसको ऊपर वाले को ऐड कर दोगे, तो 4 + 1 5/2, ठीक है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस पर भी वीडियो चाहिए तो बताना तो पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्या हो गया, क्या, अच्छा हाँ, इसलिए देयरफॉर हमें तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना और अमाउंट निकालना, बस अपना याद रखो ये वाला, ये भाई सबको, ठीक है। इसके अंदर में आता है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 5,
ठीक है, 5 क्वेश्चन हम इसी रूल पर बनाते चलेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं। SI का फॉर्मूला जैसा कि अभी बता दिया था, PRT PRT। ठीक है, तो E का वैल्यू 2650 मल्टीप्लाई करना है क्या, R मतलब 8%, मल्टीप्लाई क्या है 5/2। अच्छा, इससे पहले भी पता है 8% है, इससे पहले हमारा कुछ परसेंट था ना, तो ये हमारा गया वो 8%। को कहाँ नीचे में भगाओ तो क्या परसेंट की जगह पर 100 आ जाएगा नीचे में, और 5/2, ये तो वैसे ही रहेगा। अगर बात कही जाए यहाँ पर तो 5 के पहाड़ में 100 आता कितनी बार में, 20 बार में। एक जीरो से अगर एक जीरो काट दिया तो कोई भी दिक्कत नहीं, और अगर 2 से काटा 8 को तो 4 टाइम पे कटेगा, और फिर ये वाला 2 से काटा 4 को तो 2 टाइम पर कटेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 265 मल्टीप्लाई 2। अब ये दोनों को अगर हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 और 100 नहीं आता है। 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, फिर 6 दूनी 12 और 1 मेरा 13। ठीक है, 6 दूनी 12 और 1 13 की 3 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 530 आ गया। कितना आ गया, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया 530। तो ये हमारा सिंपल नहीं, यहाँ पर हम आराम नहीं करने देगा, बोले थे नहीं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकला, अमाउंट कौन निकालेगा, नहीं निकालूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अमाउंट की तरफ। तो ये रहा हमारा बस ठीक है, ए बराबर अमाउंट का फॉर्मूला से पहले बता चुके हैं, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या है 2650 प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल कर आया 530। अगर ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा हमारा इतना, हाँ इतना आ जाएगा। ठीक है, खुद से घर पे ऐड करके देख लोगे ध्यान से, ईमानदारी से। तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। P इज इक्वल्स क्या है 1500 रुपया, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन, SOLUTION सोल्यूशन क्या है, P का वैल्यू क्या है 1500 रुपया, 1500, और क्या है R का वैल्यू है R 12%, T मतलब टाइम कितना दिया गया, टाइम यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज कर दिया ना, हाँ कर दिया। एक तो 3 साल है, ऊपर से 3 मंथ है, क्या करेंगे इसको, तो 3 साल को मतलब पूरा का पूरा 3 साल हो गया, 3 मंथ को हम क्या करेंगे कि इसको वैसे ही छोड़ देंगे और इसमें लगा देंगे, ये लाइन 3 के टक्कर में लाइन दे देंगे। ठीक है, और ये मंथ वाला 3 को ऊपर में लिख देंगे। एक साल में कितने मंथ थे 12, तो 12 को नीचे रख देंगे, मतलब 12 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा टाइम हो गया। ठीक है, इसको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, फिर इसको प्रॉपर में बदलना है। तो अगर प्रॉपर में बदलना है तो 12 3 36 और 3 39, और बट्टे में बड़ा मतलब 12। तो हो गया क्या, अब अपना वही काम पुराना वाला जो बचपन से करते आ रहे हैं। Therefore क्या लिखेंगे, Therefore SI बराबर है PRT। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। P का वैल्यू 1500 गुना R का वैल्यू 12% का साइन लगाना जरूरी है, गुना T का वैल्यू 39/12। तो आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1500 गुने 12 अपनी जगह पर बोला था, परसेंट हटाओगे तो कहाँ जाएगा, कौन नीचे आएगा 100, मल्टीप्लाई 39 और बट्टे में 12, E12 से E12 कट गया, E20 से E20 कट गया, और बच गया हमारा 15 को 39 से गुना करना। अगर हम 15 को 39 से गुना करते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 15 9 बहुत ज्यादा हो गया, हम बोले थे ना 12 नहीं आता हमें, तो अब गुना करना पड़ता, तो 150 में से 15 अगर हम घटा दे तो 135 आएगा। ठीक है,
तो 135 में इसको रफ में ले लेता हूँ। कहाँ पर ले लूँ मैं इसको रफ में? मैं ले लूँ यहाँ पर, ठीक है, ये रफ वाला बक्सा। तो अगर इसको 135 आ गया, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 135 के 5, 135 के 5 हासिल में 13 बच गया, ठीक है। अब 15 को फिर 3 से भी तो मल्टीप्लाई करना, पहले 9 से किया था, उसके बाद 3 से, तो 15 3 45, 45 में अगर हम 13 जोड़ देते तो 45 में अगर 15 जोड़ते हैं तो 60 आएगा, 60 में से हम 2 को घटा देंगे तो 58, 58। तो ये हमारा हो जाएगा SI, ठीक है, 585। यहाँ तक हम सब्र करने वाले नहीं है क्योंकि हम बचपन से शरीफ हैं। तो बढ़ते हैं अमाउंट की तरफ। अमाउंट हमारा आया था, मतलब आएगा A = P प्लस, में बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए। याद अगर ना हो तो मेहनत करना और अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो P का वैल्यू प्लस SI 585 है। देखते हैं, मजा आएगा। 5 को 0 में जोड़ दो, 8 को भी 0 में जोड़ दो, तो 5 8, 5 को 5 में जोड़ दो तो 0, 2085। ये तुम्हारा अमाउंट निकल करके आ गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। जैसे जैसे हम इसको सॉल्व करते चलेंगे ना, हम अपने अंत के करीब होते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अंत में सवाल का अंत, ठीक है, सवाल का अंत हो जाएगा। तो इरेज कर दे इसको, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 का SOLUTION बोलेंगे, सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन में इसमें भी P है, P सभी में आ रहा है। P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, ठीक है। तो 9600, नहीं मैं नंबर नहीं लिखा रहा, मैं लिखा रहा हूँ रेट का वैल्यू, रेट 7 होल 1/2%, मतलब हर 100 में उतना। और की बात बोला जाए, टाइम कितना, 5 मंथ। यहाँ पर मंथ में दे दिया गया, इससे पहले साल में दिया था, यहाँ पर मंथ में। तो गर्दा तो छुड़ाने आता है, गर्दा छुड़ा ही देंगे, इसका आते हैं। तो सिंपल ले, इसलिए को देखो किस लिए लिख दिया। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम SI लिख देते हैं और PRT, ये हमारा फॉर्मूला याद तो हो ही गया। आगे है P का वैल्यू 9600, ये ना, हाँ। R का वैल्यू, अच्छा इसको एक काम करते हैं, एक स्टेप और आगे अगर बढ़ा देते तो 7 2 14 प्लस 1 15, वही मिक्स्ड को प्रॉपर में बदलना है। और तो ये हो गया हमारा, तो 15/2 और साथ में इसके परसेंट लगा दो और मल्टीप्लाई में T का वैल्यू 5 है। तो करते क्या, इसको ऐसे करते, देखो ये तो भाई साहब ऐसे रहेगा, 15/2 बोला था, परसेंट का साइन हटाओगे तो नीचे में क्या आएगा, 100 आएगा और मल्टीप्लाई में 5। अब ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, ठीक है, क्लियर है। अब अगर ये वाला 2 से अगर काटते हैं तो ये 96 को अगर काटते हैं 2 से तो कितना बचेगा, 45 दूनी 90, तो 48 दूनी 96। तो ये हो जाएगा हमारा 48 गुने 15 गुने 5। ये कुछ ज्यादा लंबा नहीं आ गया, कितना 75। टाइम बोला था ना हम गड़बड़ कर रहे हैं, तो कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं, तो देखो ध्यान से देखो। क्योंकि टाइम जो है ये हमारा जो है, ये है हमारा टाइम। क्या सवाल बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो टाइम दिया गया वो मंथ में दिया गया, ठीक है। अब जब यहाँ पर मंथ में है तो इसको अगर हम ईयर में बदलेंगे तो इसके साथ मंथ लगा देता हूँ मैं। अगर हम इसको ईयर में बदलेंगे तो बट्टे में कितना से भाग दे देंगे, तो इस नहीं लगेगा, इसका भी टुकड़ा लगेगा इसका, तो 5/12 आएगा। भाई तो मैं बोला था कि यहाँ पर 12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैं 12 लिख देता हूँ बट्टे में। अब जब ये बट्टे में 12 आ गया तो ये तो 12 का पहाड़ में 48 कितनी बार में, 12 का 12, 12 दूनी 36, 12 चक 48,
बहुत मस्त पहाड़ मुझे पढ़ने आता है, ठीक है। तो पहाड़ पे मत जाना। 15 चौके 60, 5 से 300, तो 300 हो गया। ये हमारा SI निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकल गया? सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। और क्या है? अच्छा उसको तो बोल ही रहे थे, अमाउंट भाई साहब को। अमाउंट क्या है? अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस SI। तो P हमारा है 9600 प्लस SI। SI क्या? 300। ये दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आएगा? 0000063 नो लिखेगा, नो लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा अमाउंट आ गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सवाल में, ये वाला सवाल में, 5वां नंबर सवाल में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्या संचित है? वही चीज तो निकालना, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना। क्वेश्चन नंबर 5 तक वहीं तक तो इसका खेल है। क्वेश्चन आजा क्यों इसके अंदर में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सोल्यूशन, तुम लोग तो बच्चे नहीं हो, बढ़ चुके हो, तो इसको खुद से लिख लोगे। तो P इज इक्वल्स 5000, और क्या है? रुपया नहीं, उसको रेट बोलते हैं। R स्टैंड फॉर रेट, ठीक है। 9% पर एनम एंड टाइम इज इक्वल्स, देखो पहले साल में आया, उसके बाद मंथ में, उसके बाद दिन में आ गया। क्या क्या करवाए? क्योंकि यहाँ पर भी गलती कर देते हैं पिछले वाले सवालों से, तो गए हो। लेकिन नहीं, यहाँ पर हम पहले चालाक हैं, तो इसको पहले हम एक साल में 12 महीना, और 12 महीना में 3, 6, 5 दिन होता है, मतलब 365 दिन होता है। तो इस वाले भाई साहब को ऊपर लिख दो और 3, 6, 5 को नीचे लिख दो। तो ये हमारा डेज में आ गया, और नहीं ये हमारा डेज में, ये ईयर में बदल गया, साल में बदल चुका है, ठीक है। दिख तो रहा है ना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, सारा काम हो चुका है हमारा, तैयारी हो चुकी है। तो इसलिए SI की अगर बात किया जाए तो PRT क्या फॉर्मूला बताया था? PRT बताया था, इसके याद कर लोगे याद से, भूल गए तो भूल गए फिर। तो P का वैल्यू बोला था ना याद करने का। नहीं, वैल्यू याद नहीं कर रहा था, फॉर्मूला याद कर रहा था। वैल्यू पे पुट किया जाता है, मतलब वैल्यू को फॉर्मूले पर पुट किया जाता है। तो R का वैल्यू 9, लेकिन परसेंट तो साथ में आएगा। 1, 4, 6, 3, 6, 5, इसको वैसे उतार दोगे। और अगर इसमें बात कही जाए तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई 9, और परसेंट की जगह पर हम 100 लिख देंगे। मल्टीप्लाई में 1, 4, 6, और बट्टे में 3, 6, 5। कट रहा है तो काट दिया जाए। ये तो ये कटे, एक ही कटेगा। अरे बाबा, जीरो में टच नहीं करना, इससे हम डरते हैं। ये 2 0 से 2 0 कट गया। अब ये तो पहले इसको उतार देते ना, उसके बाद चेक कर लेंगे। ये 50 गुने 9 और गुने 146 बट्टे में 365। अगर चेक किया जाए तो 5 से कटेगा ही 10 बार में 50, और 5 से कटेगा तो 5 7 35, 5 या 15, 73 बार में 73 से। अब देखो 73 से याद आया मुझे कि 73 जो है ई कट रहा है, 73 कटेगा, 73 इकाई 73, और 73 दूनी 146। बहुत आसान था। लास्ट में क्या करेंगे कि 10 को 9 के साथ गुना करके 2 से भी गुना कर देंगे। 10 9 90 दूनी 180, ठीक है। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो अब हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट का तो फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, बार बार कितनी बार बोल दूं तुम्हारा मुंह दुख जाएगा। P प्लस SI। P का वैल्यू जो हमारे क्वेश्चन में दिया होता है उसी को लिखेंगे। SI जो हम निकाल करके लाते हैं उसको लिख देंगे, और बाकी का काम हम बाद में कर देंगे। खत्म बात, अमाउंट निकल गया। मतलब करना कुछ नहीं होता, जोड़ना होता है, ठीक है। बच्चा वाला है और कुछ नहीं। तो हमारा पहला पड़ाव तो पार हो चुका है। ये लाल वाले से हम डरते ही नहीं है। कौन है ये भाई साहब? हमारा 5वां भी कंप्लीट, 5वां ही था ना, 5000 5000, हाँ क्लियर है, ठीक है। तो हाँ 5। अब आते हैं फाइंड टाइम। जब अब समय का पता लगाओ, जब क्या, जब ये काम हो तब, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन का पड़ाव थोड़ा बदल चुका है, तो अब थोड़ा तैयार हो लेने दो हमें। अब आते देखते कौन आएगा। जैसे वो गए वैसे ये भी जाएगा। तो बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 6 का, है ना।
इसमें सोल्यूशन अगर ढूंढा जाए SOLUTION तो P दिया गया है, ठीक है, समझ गया। यस आई, एक जमाना था जब हमें SI नहीं दिया जाता था, अब हमें SI दिया गया है, टाइम निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालें, तो इसको पहले मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि अगर फार्मूला हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, SI बराबर जो फार्मूला होता है PRT, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि PRT बराबर SI, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब देखो, अब हमारे पास मान लो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल निकालना है, P निकालना है, तो P निकालने का भी हमारे पास फार्मूला कि SI अपनी जगह पर रहेगा, दिख रहा है ना, दिख रहा है, SI अपनी जगह पर रहेगा, और ये दोनों जो बच गए ये दोनों को बट्टे में ला दो, R को और T को, ये हमारा एक फार्मूला निकल गया। एक ही फार्मूला से देखो हम कितना फार्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है। अगला फार्मूला अब बात करते हैं इस वाले से ही, ठीक है, इस वाले से अगर बात किया जाए, अब R मान लो हमें निकालना है, तो R बराबर SI तो इधर रहने करेगा, बराबर कौन बच गया, T और P बच गया, तो TP लिख दो या PT लिख दो, बात बराबर। तो ये हमारा अगला फार्मूला, और फार्मूला T, टाइम निकालना है, तो टाइम, तो अब T को इधर रहने दो और उधर SI अपनी जगह पर है, तो T को छोड़ के इधर क्या बचा, PR बचा, तो P और R को कहाँ भेज दो, बट्टे में भेज दो। ये हमारा अगला फार्मूला बनेगा जो अभी यूज इसी का करेंगे, क्योंकि टाइम निकालना है, टाइम वाला फार्मूला इसको यूज कर लेंगे, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ। तो फार्मूला, टाइम निकालने का फार्मूला SI बट्टे में PR, ठीक है। तो यहाँ 1152 बट्टे में क्या P 6400, मल्टीप्लाई में क्या है रेट परसेंट में। अच्छा, परसेंट से कुछ याद आया कि जब परसेंट ऊपर में रहा करता था तो 100 नीचे में आता था, तो अब परसेंट नीचे में तो 100 कहाँ जाएगा, समझदार हो। तो जैसा कि हम यहाँ पर जानते हैं कि ऊपर वाले को तो हम वैसे ही छोड़ देंगे, और बट्टे में ये परसेंट नीचे में ऊपर में जाएगा, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। तो यही था ना पहले ही सवाल, क्योंकि इससे पहला सवाल सब जो बनाए थे तो ये परसेंट ऊपर में हुआ करता था, तो नीचे में आकर के 100 हो जाता था, तो ये नीचे में तो ऊपर जाएगा तब 100 हो जाएगा, ठीक है। तो और इसको नीचे वाले को लिख देते हैं, तो 6400 और गुने में हो जाएगा हमारा क्या 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, ध्यान से देखोगे तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर काटने में मजा आएगा। तो 1152 कितना है, 1152 ही है ना, हाँ 1152। तो ये रहा हमारा, और बट्टे में 64 गुने में 6, ठीक है। तो अब इसको काट देते हैं, ठीक है, अलग अलग कर देते हैं। 2 से कटेगा, ये 4 से कट सकता है क्या, 4 से काट के देखते हैं, तो 4 से कटेगा 16 बार में, 16 चौके 64, ठीक है। और ये 4 से कटेगा, तो 4 दूनी 8, 3 बचेगा, तो 4 8 32, फिर 3 बचेगा, फिर 4 8 32, ठीक है, 288 हो गया। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 288, बट्टे में 16 और गुने में 6। तो ये 4 से और कटेगा क्या, 4 से कटेगा, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, ठीक है, ये भी कट गया। तो ये हमारा हो जाएगा 72, बट्टे में 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 24, तो हो जाएगा 24 के पहाड़े में 72 कितनी बार में आएगा, 24 के पहाड़े में जो 72 आएगा वो आएगा 3 बार में, 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, हाँ 3 बार में आएगा। तो ये हमारा SI निकल करके आएगा, क्या निकल करके आ गया, SI। SI थोड़ी, SI तो पुराने जमाने के सवाल में निकलता था ना, जो 5 ऊपर में आए थे। ये हमारा टाइम निकल करके आएगा, क्या निकल करके आएगा, टाइम, मतलब 3 साल, कितना निकल करके 3 साल, टाइम ही तो निकालना था और कुछ निकालना भी नहीं था हमें, ठीक है। तो 6 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया, इसमें डन मार ये रहा डन, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के, पहले क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं हम सोल्यूशन,
PION सोल्यूशन करते हैं। तो P का वैल्यू है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में 9540 और क्या है SI का वैल्यू है हमारा 1908 एंड R इज इक्वल्स 8%। ठीक है, टाइम ही तो निकालना है ना, टाइम निकालना, इसको भूलना थोड़ी है, टाइम ही निकालना। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दूं, जोर से बोलो, यहाँ पर T बराबर SI बट्टर PR। ठीक है, तो टाइम बराबर सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट। ठीक है, ये चीज़, ये फार्मूला रहेगा हमारा। तो SI का जगह पर हम लिख देंगे 1908 और प्रिंसिपल की जगह पर लिख देंगे 9540 और गुने रेट की जगह पर 8%। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब काम करते रहो, अब अपना काम तो करते रहोगे ना, काम होगा तो कैसे होगा। तो 1908 में बोला था कि जब नीचे में परसेंट रहा ऊपर भेजोगे तो 100 में जाएगा, क्योंकि ऊपर में परसेंट था, नीचे में आता था तो 100 जाता था। और बट्टे में ये है जो जैसे उसको लिखते जाओ, इधर परसेंट चला गया ऊपर तो 8 होने बचा, नीचे में हो गया। अब देखो यहाँ पर तो समस्या है बाबा, समस्या ये है कि एक ही जीरो है, एक जीरो से एक जीरो कटेगा और अब बचेगा क्या, अब देखते हैं। तो दूसरे तो कटेगा नहीं 4 बार में, और दूसरे कटेगा 5 बार में कटेगा। ठीक है, अगर यहीं पर काट देता तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, फिर भी ध्यान से समझोगे कि ये 4 को हम काट रहे हैं, ये 4 को हम काट रहे हैं कितनी बार में, 4 के बार में आएगा क्या, चेक करने का एक बार। अच्छा, डायरेक्ट कर देते, नहीं आएगा तो मिटा देंगे। ठीक है, तो 4 पूरा का पूरा अगर कट गया, 4 1 4, तो 4 से काटेंगे, इसमें काटेंगे तो 4 चौके 16, 4 चौके कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो इसमें से बचेगा कितना, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3, क्योंकि 16 3 19 होता है। तो 3 इसमें लगेगा तो 0 हो गया। ठीक है, तो 30, तो 4 7 28, तो फिर 30 में से 28 जाएगा तो 2 बचेगा, तो इसमें लग गया, तो ये हो गया 28, तो फिर 4 7 28, तो 477 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा कट गया, तो ये हमारा हो गया 477 गुने 5 और बट्टे में 954। और मुझे ऐसा काहे लगता है कि ये 477 दूनी 954 होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो मतलब 477 इकाई 477 और 477 दूनी 954 ऐसे कट जाएगा। तो मतलब ये आ जाएगा हमारा 5/2। वैसे तुम लोग देख लोगे, हम एकदम ये लगाए, अनुमानित लगाए, बाकी अगर गलत हो तो तुम लोग खुद देख लोगे। ठीक है, अब अगर इसको, ये तो हमारा ईयर में आ जाएगा, तो ईयर में आ जाएगा ना, मतलब टाइम जो आएगा तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। अब ये कैसे, ये दिमाग लगा लिया मैं दिमाग लगा लिया। पूछो कैसे, पूछो, देखो मैं बताता हूँ, ध्यान सुनो। तो मैं यहाँ पर बक्सा बना देता हूँ, बक्सा में अंदर की बात है ना, तो मैं अंदर में बता देता हूँ। यहाँ पर ये कैसे हुआ, ये हुआ, ये 5 को बीच में रखा और ये 2 को किनारे में रखा, 2 2 4 और ये 1। ये कंफ्यूजन, तो ये जिससे जो भाग लगाया है उस 2 को नीचे रखो, जितनी बार में लगा है उस 2 को यहाँ रखो, जो बच गया उसको ऊपर रख दो। तो ये हमारा टाइम निकल करके आ गया। ठीक है, तो कैसा लगा, तो कौन सा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला सवाल कंप्लीट, डन। ठीक है, डन लगाना जरूरी है, भूल जाते हैं। वो टाइम वाला लास्ट है 8, उसके बाद हम रेट वाला बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ 7 टिक लगा हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 का अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे तो ये रहा, प्रिंसिपल को 5000 हाँ, और क्या है, अमाउंट ले, यहाँ पर एक नया चीज ला दी, यहाँ पर इसको ध्यान से समझोगे, 6450 और रेट क्या है हमारा, वो 12% है। कितना परसेंट है, 12%। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भी टाइम वगैरह निकालने के लिए, लेकिन इसमें टाइम वाला फॉर्मूला में जो यहाँ पर देखेंगे तो SI आता है, ठीक है, P आता है, R आता है। तो P और R तो दिया, लेकिन SI नहीं दिया। अब SI निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि अमाउंट का कोई लेना देना है नहीं। तो एक फार्मूला और लिखा दे तो तुम लोग को, जो इससे पहले हम यूज किए थे कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हमें निकालना है SI अगर निकालना है तो अमाउंट को अपनी जगह पर रहने दो, P प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, बराबर में SI।
ठीक है। तो अब अमाउंट की जगह पर कितना है, तो 6 4 क्या ज़्यादा लिख दिया, 0 0 ज़्यादा डाल दिया था। तुम लोग बताते कि ना, टोक दिया करो बीच में, ठीक है, बीच में बता दिया करो कि गलत लिख रहे हो तो हम सही इसको कर देंगे। तो माइनस में प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है, 5000, ठीक है, बराबर में ऐसा ही तो निकालना है ना हमें। तो 6450 में 5000 अगर घट जाता है तो क्या बच जाता है, इतना बच जाएगा। तो ये SI का वैल्यू आ गया। तो हमारा यहाँ पर SI बराबर हो जाएगा 1450। तो इसलिए हेंस क्या कर देंगे हम, हेंस कर देंगे टाइम बराबर फार्मूला लगा देंगे SI बट्टे में PR। तो ये लगा दिया। तो बराबर SI का वैल्यू कितना है, तो 1450 और बट्टे में P का वैल्यू कितना है 5000 और गुने R का वैल्यू है 12%, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, हम बना देते हैं इसको। तो 1450 गुने परसेंट उतर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। और 5000 तो नीचे में है, ये है, और मल्टीप्लाई में सिर्फ 12 रह जाएगा। तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया। अब ये 1 0 से ये 1 0 भी, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अगर बात की जाए 5 से काटने की इसको, तो 5 से कटेगा, कितनी बार में कटेगा, 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 9 45, 29 बार में कटेगा। तो ये बचा हमारा 29 बट्टे में 12। क्या बचा, 29 बट्टे में 12 बचा, ठीक है। तो ये वही काम करेंगे पुराने ज़माने में जो हम करे थे, बक्सा बना करके। देखो यहाँ पर ध्यान से समझोगे कि 29 को बीच में लिख दोगे और 12 को यहाँ पर साइड में लिख दोगे, तो 12 दूनी 24 बचेगा 5। तो ये वाले 2 को यहाँ पर एकदम टक्कर में लिख दो, 12 नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर में आ जाएगा। ये हमारा टाइम आ गया, ठीक है। क्या निकल करके आ गया, टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। टाइम वाला खेल खत्म हो चुका है हमारा। अब बचा रेट वाला जो 3 है, 9 10 11, 3 पीस है। अब इसको देख लेते करके जाएगा, हम बढ़ते, हम भी आगे जा रहे हैं। तो फाइंड रेट, अब रेट निकालना। जब बात किया जाए PSI T सब ऐसे ऐसे रहे तो क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे लिखा था क्या, ऐसे लिखा था। तो 9 का सोल्यूशन है, SOLUTION, 9 का सोल्यूशन अगर देखते हैं हम, तो सोल्यूशन होगा P बराबर, पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, गिवन 50 और क्या दिया गया है, SI बराबर 1100, T बराबर 2 साल, 2 इयर्स, ठीक है। ये दिया गया है, रेट निकालना है। तो रेट वाला फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा, ये वाला दिख तो रहा होगा ना, R बराबर SI बट्टे PT, ठीक है, ये वाला लग जाएगा। तो R बराबर SI बट्टे PT सब कुछ है, इसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हेंस R इज इक्वल्स SI अपॉन में PT। तो R निकालना है, तो जब ही R निकालना है तो R तो परसेंट भी निकलता है, परसेंट वाला 100 तो गायब किया हुआ है। तो चलो देखते बनाते, आगे बनाते रहेंगे तो वहाँ पर सवाल में बता देंगे। और वैसा समझ में ना आए, क्योंकि वो बेसिक चीज़ है, इस सवाल से पहले वाली चीज़ अगर ना समझ में आता हो तो कमेंट करके बताओ, तो मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो SI का वैल्यू है 100 और बट्टे में P का वैल्यू है 8250 और गुने में 2, ठीक है। 1 0 से 1 0 तो ये कटेगा, ये तो कटो। अब 5 से ये कटेगा 22 बार में, कितनी बार में, 22 बार में कटेगा। और ये कितनी बार में कटेगा, 5 से, पता नहीं, 5 इकाई 5, ये कट गया, 3 बचा, तो 5 6 30, ये भी कटो, 165 बार में, ठीक है, ये भी कट गया, 165 पंचे 825। इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 22 बट्टे में 165 और गुने में 2। अब अच्छा, ये 2 से तो कटेगा नहीं है, ये कटेगा कितनी बार में, 11 बार में, 2 से कट गया। और कोई तो नहीं ना, हाँ तो नहीं है। ये हमारा हो गया आंसर। क्या आ गया कि आंसर तो नहीं आएगा अभी 11 बट्टे में 165, लेकिन हमें रेट जो निकलता है, ये रेट निकालने के लिए हमें हमेशा रेट क्या चीज़ में आता था, और ध्यान दोगे तो रेट तो परसेंट में आता है। ये तो परसेंट का साइन है नहीं यहाँ पर, तो अपनी मर्जी से लगाओगे तो गलत कर लोगे, ठीक है। परसेंट का साइन लगाने के लिए हमें 100 बट्टे 100 से इसको क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। कितना से, 100 बट्टे 100 से गुना करेंगे तो अब देखो यहाँ पर कि 100 कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये भी 5 से, ये 5 से कटेगा 20 बार में, ये 5 से कटेगा कितनी बार में, मुझे क्या पता, देख लेते हैं। 30 पंचे 150,
3 पंचे 15, 165 मतलब 30 से कटेगा, 30 पंचे 165 हो जाएगा। ठीक है, 30 नहीं 33, 33 पंचे 165 हो गया। तो ये हमारा हुआ कि 11 बट्टे में 33 और गुने में 20 बट्टे में 100। 100 को छेड़ नीचे वाले को नहीं छेड़ करना तो गलत हो जाएगा फिर। तो देखते हैं। अच्छा, ये 11 के पहाड़ा में 11 एकम 11, 11 तिया 33, तो ये हमारा हो जाएगा 20 को तुम 20 को 1 से गुना कर दो तो 20 इकाई 20 और बट्टे में 3 और गुने में ऊपर नहीं को तो 1 और बट्टे में 100। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ लेकर के आते। ठीक है, यहाँ लेकर के आ गया यहाँ पर इसको तो क्या, तो वही काम करते ना, भाग दे दो ना 3, तो 20 तुम यहाँ रख दो तो 3 छक्के 18 बच जाएगा। तो सेम मतलब कि 3 तो तुम्हारा नीचे में ही रहेगा, ऊपर में 6 आएगा, नहीं ऊपर में 6 नहीं आएगा, ऊपर में 6 नहीं आएगा, ऊपर में छोटा नंबर आता है मतलब 2 आएगा, इधर 6 आएगा। ठीक है, और इसके बदले में तुम क्या लगा, इसके बदले में तुम ये वाला लगाओ, क्योंकि जब ये हटता था तो नीचे में 100 लगता था, तो नीचे में 100 है तो ये नीचे में का 100 हटेगा तो ऊपर में ये लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या आंसर आया, रेट आ गया, आर का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो क्या नंबर सवाल था, 9वां नंबर। अब 2 सवाल है, बस रुके रहो, वीडियो में बने रहो लास्ट से शुरू तक मेरे साथ। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन देख लेते हैं। इसको ये देखो अंग्रेजी भाषा में कैसे लिखा जाता है सोल्यूशन, लिखने भी नहीं आता मैं। तो P सोल्यूशन क्या है, P बराबर बब्बन सौ और SI बराबर 975 और टाइम बराबर 2.5 साल। 2.5 साल मतलब 2 साल और आधा साल, तो 2.5 साल नहीं हुआ था। इसको मिक्स्ड में तो प्रॉपर में बदलेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5 बट्टे में 5 को 6 कैसे लिखा गया, बट्टे में 2। इसको यहाँ से साफ कर दो तो ये तो 5 नजर आ ही रहा है, 5 बट्टे में 2 टाइम। तो इसलिए हमें क्या निकालना, हमें तो रेट निकालना। तो रेट का फॉर्मूला मिट्टिया कैसे था, रेट का फॉर्मूला होता है SI बट्टे में PT। तो यहाँ पर सॉल्व करते, SI का वैल्यू था 975 और बट्टे में P का वैल्यू कितना था 5200 और गुने में T का वैल्यू कितना, T का वैल्यू 5 बट्टे में 2। अब यहाँ पर भी खेल हो गया, यहाँ पर खेल ये हुआ कि 975 और बट्टे में 5200। जब बट्टे के नीचे भी बट्टा है जैसे ये, तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। और इस भाई साहब को तो वैसे ही छोड़ देंगे ना, 5 को तो वैसे ही लिख दे, जब बट्टे का बट्टा है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। अब जब ऊपर जाएगा तब ये दोनों के साथ तो होगा कुछ ना कुछ, तोड़ फोड़ तो जरूर होगा। तो 5 के पहाड़ों में 5 एकम 5, अब ये कटेगा 5 इकाई 5, 4 बचा 5 9 45, 2 बचा 5 5 25, 195 पंचे 975। ठीक है, 195 पंचे 975 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 195। अच्छा, इससे कोई भी काटे दे तो 2 इकाई 2, ये पूरा कट गया, 2 इकाई 2। अब ये कटेगा तो 52 का आधा क्या हो जाएगा 2600, 25 दूनी 50 तो 26 दूनी 52, तो ये हो जाएगा हमारा 2600। अच्छा, अब इसके लिए रेट मिलाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ता है, 100 बट्टा 100 से गुना करना पड़ता है। नीचे वाले को छोड़ देंगे, नीचे वाले को 100 लिखना, तभी हमारा आंसर परसेंट में आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। तो ई 2 0 से ई 2 0 कटा तो ये हमारा हो जाएगा तो 195 बट्टे में 26 और गुने में 100। कोई दिक्कत नहीं है, उसको साइड तरीके में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं कट रहा है क्या, 2 से 13 पंचे 65, 13 दाएं 130। 13 से कटेगा ये 2 बार में और 13 से कटेगा 15 बार में। कितनी बार में, 15 बार में, क्योंकि 15 तिया 45 और 15 दाएं 150, 150 और 45 195 हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो ये बच जाएगा हमारा 15 बट्टा 2 गुने 1 बट्टा 100। ठीक है, अब 15 बट्टा 2 को कैसे, ये बक्सा वाला बात है, तो 15 को बीच में और 2 को साइड में, 2 सत्ते
14 बचेगा 1, तो ये आ जाएगा 712 और परसेंट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। चेक कर लो, मुझे तो लगता है कि गलत हो सकता है, ठीक है, तो खुद अपना चेक कर लेना, क्योंकि बहुत सारा सवाल हम बता दिए। क्वेश्चन नंबर 10वां है। अब इसके बाद ये निकालना था ना, और कुछ तो निकालना नहीं था, रेट निकालना था, सही होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या रहेगा? पी का वैल्यू है 35 और 60 है। अमाउंट दिया गया ए का वैल्यू है, फिर ये अमाउंट दे दिया, गड़बड़ हो जाएगा। वैसे मैं होने नहीं दूंगा, टेंशन नहीं है। 21.20 और ये क्या है लास्ट में टाइम दिया गया है 3 साल, ठीक है। तो हमें निकालना रेट का जो फॉर्मूला होता है, रेट का फॉर्मूला आर इक्वल्स क्या होता है, ये वाला SI और बट्टे में PT। तो SI निकालना है, P और T है, SI निकालना है। तो SI निकालने का फॉर्मूला जो होता है, हम जैसा कि बता दिए थे कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दो। तो अमाउंट कितना है? अमाउंट है 45 21.20, प्रिंसिपल कितना है 35 और 60, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा? ये 0 और 2 तो अपनी जगह पर बच जाएगा, 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, और 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 9, और ये 3, में से 3 जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ना 14 में से 5 जाएगा, तो इसमें से तो ले तो 3 में से 3 जाएगा, तो ये हमारा 961 बच गया। कितना बच गया? 961। क्या आ गया SI? तो SI को भी इसी रूप में लगा दो, SI बराबर 961.20, ठीक है, हमारा SI हो गया। चलो हमारे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो R बराबर SI की जगह पर 961.20 और बट्टे में P की जगह पर 3560 और गुने T की जगह पर 3 हो गया हमारा। अब यहाँ पर से बनता चला जाएगा, तो ये रहा हमारा। अब यहाँ पर क्या है कि दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 और 2। तो वैसे हम एक बात मान के चलते हैं कि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 0 को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो हटा दिया, यहाँ पर से भी 0 हट जाएगा, तो दशमलव के बाद कई अंक? 1 अंक, तो नीचे में 1 0 लगा देंगे, ठीक है। ऐसे 9 6 1 दशमलव हट गया, बट्टे में क्या आ जाएगा? 3 5 6 0 1 और 0 लगा दो, किसी के भी साथ तुम लगा सकते हो, 3 के भी साथ लगा सकते थे। अब यहाँ पर हो गया हमारा, ये जिससे कटेगा काट दो, नहीं कटेगा तो छोड़ दो। देख लेते हैं काट करके, थोड़ा इसको लास्ट में वो जो हम प्रतिशत वाला साइन लगा दे तो शुरू में ही कर देते हैं, हो सकता है हमारा आंसर जल्दी आ जाए। देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो ये थोड़ा छोटा हो गया ना, तो 961 और 2 और बट्टे में 356 और गुने में 3 और गुने में नहीं कुछ तो 1 और नीचे में 100, ठीक है, ये बनेगा। अब आ जाएगा हमारा 3 के पहाड़ा में, देखो 3 से कटेगा तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और यहाँ पर दो अंक साथ में ले रहे थे, 1 0 लगाना पड़ेगा, 3 चौके 12, ठीक है। तो 3204 और बट्टे में 356। अब ये मुझे लगता है कि 4 से कटेगा, ठीक है, तो ये कटेगा 4 से काटते हैं, तो 4 8 32, 3 बचेगा, 4 9 36, ठीक है। अब ये कटेगा 4 8 32, 0 4 1 4, ये हमारा 801 और बट्टे में 89। अब इसको हम वहाँ लेकर के चलते हैं अदालत में, यहाँ अगर आ जाएगा, इसको दोबारा पहले लिख देते हैं 801 बट्टे में। अब इसका कितनी बार में लगा है? 9 बार में लगा करके देखेगा। 9 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम दूसरा तरीका बहुत सारा है हमें बनाने का। 9 9 81 के 81 8 हो जाएगा, 9 8 72 और 8 कितना हो जाएगा? 80। मतलब कि जब 89 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाएगा, तो सीधे से बात है ये वाले
इस भाई साहब को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 89, या फिर अगर 89 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 9 आ जाएगा। 89 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे जो 801 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम यही पर आंसर लिख देते हैं, कितनी बार में 9 बार में, तो ये हमारा 9 आ गया। अच्छा, परसेंट वाले भाई सबको भूल रहे थे ना, तो ये भूलेंगे कि इसको लगा दो ना, और इसको हटाओगे यहाँ से तो ये क्या लगेगा, परसेंट लग जाएगा। तो देखा कि जैसे कि हम पूरा का पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाए, टिक लगाना ही भूल गए थे। देखो टिक लगाना भूल जाते हैं हम।